तीर्थ में तीर्थ प्रयागराज है, जो सभी तीर्थों के राजा हैं। और ऐसे में गंगा तट संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा अद्वितीय आध्यात्मिक मेला कुंभ मेला, और कुंभ मेले में भी बिखरती हमारी सनातन धर्म की घटाएं, जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि परमात्मा के किसी भी दुनिया के कोई हिस्से में, ब्रह्मांड में भी ये दृश्य देखने के लिए देवता भी तरस होंगे। ऐसा ये अद्भुत नजारा है, अद्भुत अवसर है। और कितना सुखद संयोग है कि मैं यहाँ जब आया तो भगवान कृष्ण का एक तरह से ये जो स्वरूप हमारे बीच आया है, विराट स्वरूप भगवान कृष्ण का, परमात्मा भी अलग अलग काल में अलग अलग लीलाएं रचते हैं। दुष्टों के संहार के लिए, राक्षसों के अंत के लिए कहीं अपना इस प्रकार का दिखाते हैं। तो राजाओं में महाराजा, सम्राटों में महासम्राट, लेकिन भक्तों में उतने सामान्य सहजन बन करके भगवान राम ने जब लोगों के आशीर्वाद देते हुए अपना जो लीला रूप दिखाया है, पूरा पृथ्वी या मान के चलो ब्रह्मांड भगवान श्री राम को अपनी हृदय कमल में बिठा करके जीवन भर वो अभी सभी को भूलते नहीं। और जब अयोध्या में वो मुस्कुरा रहा है तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया हमको वापस आकर्षित कर रहा है। परमात्मा कहेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अनुष्ठान चल रहा है, मैं मानू हमारी मध्य सरकार की ओर से भी विक्रमादित्य शोकपीठ के माध्यम से इस मध्य सरकार के पंडाल में विक्रमादित्य, भगवान श्री कृष्ण, राजा भोज, ऐसे कई सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार के नाट्यों की रचना के आधार पर ये मध्य प्रदेश के कलाकार लोगों के दिलों में जगह बना रहे। मैं सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। प्राचीन गौरवशाली इतिहास को सबके बीच जीवन करना इतना सरल नहीं होता। और ऐसे में कड़ाके की सर्दी, नदी गंगा जी का किनारा, लेकिन ऐसे में हमारे कलाकारों का हौसला भी हिमालय की ऊंची ऊंची चट्टानों की तरफ से, चोटियों की तरफ से अपनी कला की पराकाष्ठा दिखाया है। मैं अपनी ओर से आज के अवसर पर हमारे संस्कृति मंत्रालय के सभी अधिकारियों को, हमारे अपने संजय मालवी जी, राजेश कुशवाहा जी, विजय वर्मा जी, सारे कलाकारों का अभिनंदन करता हूँ। और क्या गोपाल कृष्ण बने और क्या नाराज जी करताल हो जा रहे हैं। देखो आप एक से बढ़कर एक सारे के सारे अपने चूंकि आपका देश ऐसा है, आपको देव स्वरूप मान के प्रणाम करूँगा। मैं एक बार अपनी ओर से पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। परमात्मा के आपको पूरे आयोजन के लिए सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि बार-बार परमात्मा ये जो मौका दिया था, विधि रूप से जो पूरा मेला बनाया गया है, व्यवस्था की गई, जुटाने का प्रयास किया है, वाकई वो अद्भुत था। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी इतनी सारी व्यवस्थाओं का कुशल संचालन वाकई बधाई की बात है। और मैं इस अवसर पर सभी दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को भी बधाई देना चाहूँगा। आपकी आस्था के भरोसे से ऐसे मेले सफल होते हैं। इतना भी कष्ट आया, लेकिन किसी आदमी से पूछो कि वो 25 किलोमीटर भी पैदल चले तो घर पे 2 किलोमीटर ही चलता हो, लेकिन चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। ये मेले की सफलता है। ये आनंद हमको एहसास होता है कि हाँ, हमारे हमको सनातन धर्म की संस्कृति पे गर्व है। घर में अगर हमको आराम मिलता है, ये साधु संतों की, हमारी महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, उनके जीवन की तप साधना लेकर के हमारी सारी थकान भूल जाते हैं। पता ही नहीं चलता हमारी थकान क्या होती है। जो अपने जीवन में क्षण क्षण को अपने को तपा करके
हम सबकी मंगल की कामना करते हैं। ऐसे सदगुरु के बीच पहुंच करके ऐसा लगता है कि सीधे देवी देवताओं से संपर्क हो रहा है, या आशीर्वाद हमको मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है, हमारा भाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं अब तक ये मेला धीरे धीरे करके अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है। यहाँ के बाद की अगली इस सिलसिले की अगली कड़ी 2028 उज्जैन की, जब कुंभ मेले से बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, ये सिंह राशि का सिंहस्थ कहलाएगा और अवंतिका नगरी बाबा महाकाल की नगरी सबको बुला रही। तो मैंने संत वृंद को भी उज्जैन आने का आमंत्रण दिया है। हमने कहा मेले के बहुत सारे प्रबंध हम बहुत पहले से कर रहे हैं और परमात्मा चाहेगा तो प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2028 का सिंहस्थ अद्वितीय रूप से करने जाएगी। बहुत अद्भुत अवसर होगा और हमको सबको उसका इंतजार रहेगा। और आप सबको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूँ और एक बार बाबा महाकाल की जयकारा कर ले। बोलिए महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं कोई इंतजार।